अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज की हमारी वीडियो क्लास 4 की होने जा रही है। इससे पहले हमने क्लास 3 का पार्ट बी बनाया है और इसमें पार्ट ए नहीं है और पार्ट बी भी नहीं होगा, सिर्फ क्लास 4 होगा। तो हमारे वो दोस्त जो इससे पहले हमारी वीडियो नहीं देखें तो वो जाके देख लें। उसमें बहुत बेहतरीन चीज़ें मैंने बताई हैं, बहुत ही यूज़फुल टेक्स्ट के बारे में आप लोगों को बताया है, तो वो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगी अगर आप वो देख लेते हैं। तो चलें, मैं आ जाता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और हमने जहाँ तक पढ़ा था सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, अब उसके हम बाद से कवर करने की कोशिश करेंगे। चलें जी, ये मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और अब मैंने इस वक्त भी देखें खोल के रखा हुआ है, जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वो भी खोल के रखा हुआ है और हमारा ब्राउज़र भी आ गया ये, और ये हमारी बुक भी आ चुकी है। इससे पहले हमने सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट पढ़ा था और अब हम इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं। तो चलें देख लेते हैं इसके बाद हमारा कौन सा टैग है। ये इसमें बता रहे हैं, ये जो हमने पैराग्राफ लगाया है, ठीक है, इस पैराग्राफ में इन्होंने एक पूरा पैराग्राफ लिखा और उसके बाद इसे एग्जाम्पल के तौर पे शो हमें ब्राउज़र पे करवाया कि ये किस तरीके से शो करता है। तो ये अगर आप सेकंड वाले में हम और देख लें, आप सेकंड वाले में इसने मून तक लिखा, उसके बाद इसने दे दिया एक गैप और उसके बाद से इसने पैराग्राफ को शुरू कर दिया। तो बताने का बेसिकली मकसद ये है कि इसके थर्ड वाले में अगर आप देखें फ्रॉम तक इसने लिखा, उसके बाद एक लाइन नीचे लेके आ गया और मज़ीद गैप दिया और अर्थ को लिख के पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। मकसद बताने का ये है कि आप जैसे भी लिखें, कहीं भी लिखें, जिस तरीके से भी लिखें, आपके पास ये शो होना है सिर्फ इस तरीके से। ये आपके पास ऐसा नहीं होगा कि ये नीचे चले जाएगा, अगर आप यहाँ से नीचे कर देंगे तो ये नीचे चले जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ करके भी ये चीज़ को, ठीक है। ये मैं अपने VS कोड में आ गया और आज की जो हमारी क्लास है, ठीक है, मैं उसका भी लिख लेता हूँ। आज जो हमारी क्लास है वो 4th है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्लास 4th, ठीक है। ये मैं लिख लेता हूँ ये मैंने क्लास 4th लिख लिया। अब इसके नीचे मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या है, ठीक है। अब मैं दबाता हूँ Ctrl+S। जैसे ही मैं Ctrl+S दबाऊँगा ये मेरे ब्राउज़र में शो कर देगा। देखिए मैंने क्या लिखा था, पहला वाला, आप पहला वाला पढ़ें, यहाँ पे देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लिखा है, कहीं पर भी गैप नहीं दिया, ठीक है भी, ये सही आया। इसके बाद मैंने क्या लिखा है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको नीचे कर देता हूँ। देखिए अब दोबारा मैं Ctrl+S दबा के आपको दिखा देता हूँ, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लास्ट वाला भी यही चीज़ है, ठीक है। मैं करता हूँ इसमें एक और गैप कर देता हूँ, मून के बाद से कर देता हूँ। अब Ctrl+S दबाता हूँ, देखिए सेव हुआ, मगर हमारे ब्राउज़र में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये क्यों नहीं पड़ा? हमें कोई भी चीज़ को अगर ब्रेक करना है, उसका लाइन हमें ब्रेक करना है, तो वो हम कैसे करेंगे वो मैंने आपको बताया है, किसके थ्रू, BR के थ्रू बताया है। तो बेसिकली BR हम कैसे लगाते हैं आपको मैंने इससे पिछली वीडियोज़ में बता दिया है। तो अब ये चीज़ आया था, एक इम्पॉर्टेंट भी मुझे लगा कि आप लोगों से मैं शेयर कर दूं, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आपको ब्रेक करना है तो आप सिर्फ BR के थ्रू अपने ब्राउज़र में कर सकते हैं और CSS के थ्रू हो सकता है होता हो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे BR लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। BR मैंने लिखा, ठीक है। अब जैसे ही मैं BR लिखा हूँ, अभी मैंने Ctrl+S नहीं दबाया है, अब मैं दबाता हूँ Ctrl+S। देखिए जैसे ही मैंने Ctrl+S दबाया, फ्रॉम जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो हमारे ब्राउज़र में उस लाइन को ब्रेक कर चुका है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा BR का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को सही तरीके से बताया, इस बार फिर मैंने बता दिया। चलें अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाता हूँ, न्यू चीज़ की तरफ आ जाता हूँ। BR के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं HR। बेसिकली HR हमारा कहाँ इस्तेमाल होता है, तो चलें मैं HR को आपको एग्जाम्पल के साथ लिख के बता देता हूँ। तो HR को मैं लगाने से पहले आपको दिखाऊं
जो लास्ट वाला हमने लिखा है द मून्स डिफेक्टिंग अवे फ्रॉम अर्थ, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, HR लगा देता हूँ। HR भी हमारा देखें सेल्फ क्लोजिंग टैग है, जैसे हमारा BR सेल्फ क्लोजिंग टैग है, वैसे ही HR भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है। अब मैंने लगाया है अवे फ्रॉम अर्थ के बाद से पहले HR। अब मैं इसे Ctrl+S दबाता हूँ और आपको बताता हूँ ये क्या कर रहा है। देखिए Ctrl+S मैंने दबाया, ठीक है। ये जो ड्रिफ्टिंग लिखा हुआ है ना, देखें ड्रिफ्टिंग लिखा हुआ है, ये इस लाइन से ऊपर है, ठीक है। इसने करा क्या, अवे फ्रॉम अर्थ को क्या कर दिया, नीचे कर दिया BR की तरह। एक तो इसने BR लगाया, ब्रेक कर दिया लाइन को, और दूसरा इसने लाइन बना दिया। देखें इससे पहले लाइन बनी हुई है, ये लाइन बनी हुई है, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको अगर अपनी वेबसाइट में इस तरीके से लाइन बनाना है तो आप HR का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। चलें, HR भी मैंने बता दिया, BR भी बता दिया। ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारा ये हेडिंग के बारे में बता रहे हैं, H1 H2 H3, ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सिर्फ उन लोगों के लिए मैंने बताया है जो हमारे बिगनर दोस्त हैं और वो हमारी वीडियो देख के अगर बोर होते हैं, इसे होना तो नहीं चाहिए, अगर होते हैं तो वो बोर ना हो। तो उसके बाद देखें ये स्ट्रॉन्ग का टैग है। बेसिकली स्ट्रॉन्ग का टैग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी बोल्ड कर देता है। मैं आपको सिर्फ यहीं पे समझा देता हूँ, उधर नहीं लेके जाता हूँ, क्योंकि ये मैं बोल्ड आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर कहीं बोल्ड करना है तो आप स्ट्रॉन्ग का टैग लगा सकते हैं। इससे होता ये है कि ब्राउज़र जो है ना आपके उस कीवर्ड को पकड़ता है। जब आप वेबसाइट को पब्लिश करोगे बैकएंड के थ्रू, उसके बाद आपकी पब्लिश हो जाएगी वेबसाइट, उसका कीवर्ड वगैरह सर्चिंग में जो आते हैं वो इस तरीके से होते हैं। तो इसका इस्तेमाल आपको मैं बाद में सही तरीके से बताऊंगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टैग है और बहुत से जगहों पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इसे हम कहते हैं एंकर टैग। बेसिकली इसका हमारा इस्तेमाल क्या होता है मैं आप लोगों को बताऊं। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टैग है, बहुत ही ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। ये बेसिकली होता ये है कि अगर आपको कोई लिंक लगाएंगे तो ये क्या करेगा, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे उस लिंक को ओपन कर देगा। तो अगर आपने कोई ईमेल लिखा है, आप उस ईमेल पे एंकर टैग लगा दो, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो वो ईमेल एड्रेस या फिर कोई चैनल का आपने लिंक दे दिया है या कोई वेब पेज का आपने लिंक दे दिया है तो ये ओपन कर देगा। तो चलें अब देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। ये VS कोड में दोबारा से ओपन कर लिया हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं A का एंकर टैग ले लेता हूँ, ठीक है। आपने इस तरीके से सेम लिख लेना है। अगर आप नहीं लिख रहे हैं, आपको इजी वे में चाहिए तो आप ये कर सकते हैं, सिर्फ आप A लिखें, स्मॉल a, और इसे एंटर कर दें। जैसे एंटर करेंगे आप, ये आ जाएगा। अब इस A के बीच में जो भी हम लिखेंगे वो हमारे वेब पेज में शो होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल, ठीक है जी, गूगल सर्च। मैंने गूगल सर्च लिखा, अब मैं दबाता हूँ Ctrl+S, देखिए ये गूगल सर्च आ गया। अब इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये हमें गूगल के सर्च बार पे ले जाएगा। अब मैं क्लिक करता हूँ, देखिए लेके गया, नहीं लेके गया। क्यों नहीं लेके गया? क्योंकि हमने अभी तक इसमें लिंक नहीं लगाया, इसे बताया नहीं कि इसे कहाँ लेके जाना है। तो चलो देखिए ये कैसे लगाते हैं। ये जो href है बेसिकली हमारा एट्रीब्यूट है, इसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट। href का एट्रीब्यूट इसमें हमने लगाया हुआ है और अब हम इस एट्रीब्यूट से इसे बताएंगे कि इसे हमें कहाँ लेके जाना है। तो बेसिकली google.com का मैं लिंक आपको निकाल के दिखा देता हूँ। एक न्यू टैब में आ जाता हूँ, ये लिंक है, इसे मैं URL को कॉपी कर लिया हूँ, ठीक है जी, और वापस इस जगह पे आई हूँ, ठीक है। अब मैं इस URL को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और Ctrl+S मैंने प्रेस कर दिया है।
अब देखते हैं इस पे हम क्लिक करेंगे तो अब क्या होता है। ये बहुत ही यूज़फुल टैग है और बहुत ही अमेजिंग है। इससे पहले आपने ये चीज़ नहीं देखी होगी। देखें अब जैसे मैं गूगल सर्च पे क्लिक करूँगा, देखिए आपको ये कहाँ लेके जाएगा, ये गूगल भी लेके आ गया। ठीक है, जिस जगह का मैंने लिंक लगाया था। ठीक है, ये इस तरीके से वर्क करता है। एक और तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब ऑनलाइन शॉपिंग सभी करते होंगे। आप दराज ऐप को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने दराज ऐप को ओपन कर लिया। ठीक है, अब हमें करना ये है, इसका लिंक कॉपी करना है। अगर यहाँ मिल जाए, ये रहा देखें। ठीक है, मैं इस लिंक को ना कॉपी कर लेता हूँ। और इस जगह पे इसका लिंक लगा देता हूँ। मैंने दराज.pk का लिंक लगा दिया है और ये जो गूगल सर्च लिखा हुआ है इसे मैं काट के लिख लेता हूँ, दराज.pk। ठीक है, अब मैं जैसे Ctrl+S दबाऊंगा ये लिंक हमारे वेब पेज पे शो हो जाएगा। ये लाइव से हट चुका है, दोबारा से लाइव चला लेते हैं। देखिए ये लाइव आ चुका है। ठीक है जी, Ctrl+S दबा दिया। अब इस दराज.pk पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा वैसे ये उस वेबसाइट पे ले जाएगा। ये मैंने क्लिक किया और आप देखें ये कहाँ लेके जाता है। ये देखें डायरेक्ट इसने क्या किया, इस वेबसाइट को खोल के मुझे दे दी। तो बेसिकली एंकर टैग इस तरीके से इस्तेमाल होता है और बहुत ही ज़्यादा ये यूज़फुल टैग है, इसे आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं हमारे बुक में और क्या क्या चीज़ें रह गई हैं जो आपको मैं बता दूं। तो लिंक आपको मैंने बता दिया किस तरीके से लगाते हैं, ये हमारे काम का नहीं है इतना। ये आप देख लें, यहीं पर आप समझ लें, ये बहुत ही आसान है। आप सब ने खुद से ये प्रैक्टिस करनी है। ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारा है एस का टैग है। ठीक है, ये करता ये है, अगर आपने कोई प्राइस लिखी है $995, ठीक है, अब नाउ ओनली इसने लिख दिया 375 डिस्काउंट प्राइस में दे दिया। आप किसी चीज़ को आप इस तरीके से काटना चाह रहे हैं तो जब ये टैग लगाएंगे आप एस का तो ये काट के आपको दिखा देगा। तो देख लेता हूँ और कितनी चीज़ें रह गई हैं। तो चले ये आखिरी है, मैं आपको एग्जाम्पल की तरह करके भी दिखा ही देता हूँ ये चीज़। ठीक है, ये देखिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने लिंक लगाया था, अब मैं इसके नीचे काम करता हूँ। जो देखें अब इसी के नीचे ये चीज़ लगा के आपको दिखाता हूँ। अब जैसे ही मैं Ctrl+S दबाऊंगा ये आपको समझ में आ जाएगा। ये बेसिकली करता क्या है, ये जो लिखा हुआ है ना, आप इस तरीके से आप इसमें लगाएंगे। जब एस का टैग आपने इसमें लगाया वॉज $995 में, ठीक है, ये क्या करेगा, इस तरीके से इसको 20 से कट कर देगा। तो हम इसका इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, एस का टैग जो हमारा है इस तरीके से वर्कआउट करता है। तो बेसिकली हमने तकरीबन सारी चीज़ों को कवर कर लिया है अपने बुक से। तो देखें आप, ये हमारी बुक का चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है और अब इंशाल्लाह चैप्टर 3 पे मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये चैप्टर 3 जो अब हमारा स्टार्ट होगा वो भी कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में हो जाए। अगर नहीं हुआ, चीज़ें ज़्यादा हुई, समझाने में वक्त लगा, तो फिर हो सकता है हमें 2 वीडियो में करना पड़ेगा। तो चलें जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।